आज हम डिस्कस करेंगे विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज़ 2020। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम समझते हैं। नोबेल प्राइज़ स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर को दिया जाता है। इनकी शुरुआत 1901 में हुई थी एंड इनको बेसिकली 6 फील्ड्स में दिया जाता है। पहला मेडिसिन चिकित्सा, फिजिक्स भौतिक, केमिस्ट्री रसायन, पीस शांति, लिटरेचर साहित्य, इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र। 1968 से पहले ये 5 फील्ड्स में दिया जाता था। देन इसे 1968 के बाद इकोनॉमिक्स में को भी इसमें ऐड ऑन किया गया। अब हम इनके कंट्रीब्यूशन और इनके अवार्डी के बारे में जानते हैं। पहला जो है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, इनके जो अवार्डीज़ रहे हैं वो हैं हार्वी जे ऑल्टर अमेरिकन जो न्यूयॉर्क से है, माइकल हॉक्टन यूनाइटेड किंगडम, चार्ल्स एम राइस यूएसए। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। अब हम इनके ट्रिक समझते हैं, हम ये नाम को कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हॉक्टन एंड चार्ल्स एम राइस। हॉक्टन ने राइस का फॉर्मेशन किया कैसे? ऑल्टर करके। हॉक्टन ने राइस को ऑल्टर किया किसके थ्रू? मेडिसिन के थ्रू, जिसके लिए उसे क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। तो क्या इसका सीक्वेंसिंग बना? हॉक्टन ने राइस को ऑल्टर किया मेडिसिन के थ्रू, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये ट्रिक हमें याद रहेगा। हॉक्टन ने राइस को ऑल्टर किया मेडिसिन के थ्रू, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ मिला। अब सेकेंड नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। इसके जो अवार्डीज़ रहे हैं वो हैं रॉजर पेनरोज, रेनर्ड गेंजल एंड एंड्रिया गैस। रॉजर पेनरोज यूनाइटेड किंगडम, रेनर्ड गेंजल जर्मनी, एंड्रिया गैस अमेरिका। इसमें जो 100% अमाउंट है उसमें 50% जो है रॉजर पेनरोज को मिला है एंड जो 50% है वो ये दोनों शेयर कर रहे हैं, रेनर्ड गेंजल एंड एंड्रिया गैस। अब रॉजर पेनरोज ने क्या डिस्कवर किया? ब्लैक होल की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? ब्लैक होल की डिस्कवरी की। ब्लैक होल पहले हम समझते हैं। ये क्या होती है? ये स्पेस में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि माइन्यूट पार्टिकल्स, इवन लाइट भी वहाँ से बाहर नहीं आ सकती। तो ब्लैक होल हम समझे कि क्या होती है? वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि पार्टिकल्स, लाइट वहाँ एक बार पहुँचने के बाद वापस नहीं आ सकती। तो उसकी डिस्कवरी किसने की? ब्लैक होल की रॉजर पेनरोज ने। एंड जो सेकंड है रेनर्ड गेंजल एंड एंड्रिया गैस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या डिस्कवरी की? इन्होंने सबसे बड़े टेलीस्कोप से का यूज़ करके हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका पता लगाया। किसका पता लगाया? सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका पता लगाया। रेनर्ड गेंजल एंड एंड्रिया गैस। एंड्रिया गैस जो है वो 4th फीमेल है जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। फर्स्ट फीमेल मैडम क्यूरी थी जिन्हें 1903 में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स से अवार्ड किया गया था। अब हम इनके ट्रिक समझते हैं कि इन नाम को हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले है रॉजर पेनरोज। अब रॉजर ने क्या किया? अपने पेन को कहाँ फेंका? होल में फेंका। रॉजर ने अपने पेन को होल में फेंका और क्या हो गया? वो ब्लैक होल हो गया। कैसे? क्योंकि उसे वो चीज़ नहीं मिली। तो उसने क्या डिस्कवर किया कि पेन कहाँ चले गया? ब्लैक होल में। तो रॉजर पेनरोज इज इक्वल्स टू ब्लैक होल। पेन को कहाँ फेंका? होल में फेंका, जिससे उसने डिस्कवर किया कि वहाँ पे क्या है? ब्लैक होल है, जिसके लिए उन्हें क्या अवार्ड किया गया? नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया फिजिक्स में। अब सेकंड है रेनर्ड गेंजल एंड एंड्रिया गैस। अब इनमें क्या कॉमन है? गैस वर्ड कॉमन है। गैस हम किस में पढ़ते हैं?
स्क्रू गैस मीटर जो है हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, तो हम इसको इस वर्ड को फिज़िक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये दो नाम याद रखने के लिए, स्क्रू गैस मीटर को हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं? गैस से कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रू गैस मीटर हम किस में पढ़ते हैं? फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो रेनहर्ड गेंजल एंड एंड्रिया गैस को किस में अवार्ड किया गया? नोबेल प्राइज इन फिज़िक्स। अब नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री के लिए जो अवॉर्डी हैं उनका नाम है इमैनुअल कारपेंटर फ्रांस एंड जेनिफर डोडना अमेरिका। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? जीनोम एडिटिंग की डिस्कवरी किया है इन्होंने। एंड किस टेक्नोलॉजी का डिस्कवर किया, डेवलपमेंट किया? CRISPR-Cas9। जीनोम एडिटिंग क्या होती है? इसमें डीएनए में चेंजेस किया जाता है, किसके थ्रू? जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू, ताकि जो भी आपके अंदर बीमारी है आप उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके पूर्वज के थ्रू आपको कोई बीमारी मिल रही है तो आप किसके थ्रू उस चीज़ को चेंजेस ला सकते हैं? अपने डीएनए में किस चीज़ के थ्रू उसको चेंजेस ला सकते हैं? जीनोम एडिटिंग के थ्रू। तो इमैनुअल कारपेंटर एंड जेनिफर डोडना ने किस चीज़ का डेवलपमेंट किया? CRISPR-Cas9 का डेवलपमेंट किया। किस मेथड के थ्रू? जीनोम एडिटिंग मेथड के थ्रू। अब आपको ये नाम याद रखने के लिए जो मेथड है, जो ट्रिक है, वो आपको इनके नाम में ही मिल जाएगी। सबसे पहला है जेनिफर ए डोडना। डोडना से आपको मिला डीएनए। डीएनए से आप किसको रिलेट कर लेंगे? जीनोम एडिटिंग को रिलेट कर लेंगे। तो आपको पहला नाम याद हुआ, जेनिफर ए डोडना में क्या है? डीएनए है। डीएनए से किसको रिलेट किया हमने? जीनोम एडिटिंग को रिलेट किया। तो किसके लिए अवार्ड मिला उनको? केमिस्ट्री के लिए। तो अब इसका सेंटेंस फ्रेम क्या कर सकते हैं? जेनिफर ने अपना डीएनए कारपेंटर को दिया। जेनिफर ने अपना डीएनए किसको दिया? कारपेंटर को दिया। कारपेंटर का नाम क्या है? इमैनुअल। जेनिफर ने अपना डीएनए किसको दिया? कारपेंटर को दिया, जिसका नाम है इमैनुअल, जिसने क्या किया? जीनोम एडिटिंग किया, जिससे उसके में चेंजेस आ गए। तो ये ट्रिक याद होगी हमें। जेनिफर ने अपना डीएनए किसको दिया? कारपेंटर को दिया। कारपेंटर का नाम है इमैनुअल, जिसके लिए उसको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। किसमें? केमिस्ट्री में। अब फोर्थ है सीक्वेंस में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की जो अवॉर्डी रही है उनका नाम है लुई ग्लक। ये क्या है? अमेरिकन है। कहाँ की है ये? अमेरिकन है। इनको अवार्ड किस लिए किया गया है? इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? इनकी पोएटिक वॉइस के लिए, इनकी सुरीली आवाज़ के लिए। For her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal. सुंदरता के साथ आपके व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिकता प्रदान करती है। लुई ग्लक। अब इनका हम नाम याद करेंगे, उसके लिए ट्रिक है, आप इनके नाम से ही समझिए। लुई ग्लक। ग्लक में क्या आया? ग्लू। ग्लू का क्या काम होता है? बांधना। ग्लू का क्या काम होता है? बांधना। और लुई ग्लक क्या करती है? अपनी पोएटिक वॉइस से लोगों को बांधती है, अपने सुरीली आवाज़ से लोगों को बांधती है। वैसे ही ग्लू का काम क्या होता है? सामान को या चीज़ों को बांधने का। तो लुई ग्लक से हम समझ सकते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं? समय को बांधने का। कैसे? पोएटिक वॉइस के थ्रू, जिसके लिए उनको अवार्ड मिला नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब है नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज के अवार्डी हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जिनका फॉर्मेशन 1961 में हुआ है एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में।
इनका एम क्या होता है? विश्व भर में जब वॉर या कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन होती है, जब ज़रूरतमंद को खाद्य की बहुत नीड होती है, तो वो क्या करते हैं? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनको खाद्य सामग्री प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इसी पैंडमिक के दौरान बहुत ज़्यादा हंगर थी, खाने की कमी थी, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खाद्य सामग्री प्रोवाइड की और पीस मेंटेन किया। कहाँ? कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज में, ताकि लोग भूखमरी को एक साधन ना बना लें, लड़ाई का या कॉन्फ्लिक्ट का, वॉर का या कॉन्फ्लिक्ट का। इसके लिए उनको क्या मिला? नोबेल पीस प्राइज मिला। किनको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो अब हम इनकी ट्रिक समझते हैं। याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को? उनका नाम कैसे याद करेंगे? जब हमें भूख लगती है या फिर किसी बच्चे को भूख लगती है, तो हम उसे क्या खिलाते हैं? खाना खिलाते हैं। तो खाने से वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो खाना इज इक्वल्स टू शांति, तो फूड इज इक्वल्स टू पीस। तो अब हम इसे याद कर सकते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से क्या मिलेगा? नोबेल पीस प्राइज। फूड इक्वल्स टू पीस, सो नोबेल पीस प्राइज इज इक्वल्स टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब लास्ट इन द रो है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। अब इनके जो अवॉर्डी रहे हैं वो हैं पॉल आर मिलग्रम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। इनको किसके लिए अवार्ड किया गया है? ऑक्शन थ्योरी के लिए। ऑक्शन थ्योरी क्या है? नीलामी सिद्धांत। और इन्होंने क्या और इन्वेंट किया है और तरीके लाए हैं, आविष्कार किया है किसमें? ऑक्शन थ्योरी में। उनके और ऑक्शन फॉर्मेट्स का इन्वेंशन किया है। तो अब हम इनके नाम कैसे याद करेंगे? किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? विल चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो वो क्या हो गया? विल। तो विल कब होगी? जब विल के पास क्या होगा? मिल होगा, कोई काम करने की जगह होगी। तो मिल चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? विल। तो मिल इज इक्वल्स टू विल, जिसके लिए उनको क्या अवार्ड किया गया? इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज। मिल इक्वल्स टू विल। ऐसे हम नाम याद रख सकते हैं। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस किसको मिला है? मिलग्रम को और विल्सन को, मिल को और विल को। तो ये रहे हमारे 6 फील्ड जिसमें 2020 नोबेल प्राइज विनर्स हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। थैंक यू।